अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.7 को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स x और इसमें हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, केवल y के पदों में। तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा और -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। और y के टर्म में आंसर निकालने के लिए यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू हो जाएगा cos y, तो हम x के जगह पे cos y सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई के टर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो दूसरा वाला तरीका है, मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक ये है कि जब हमें फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में दिया होता है, तो जो dy बाई डी एक्स आता है या फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता है वो x के टर्म में आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है वो y के टर्म में निकालना है। तो y के टर्म में आंसर निकालने के लिए, केवल y के टर्म में आंसर निकालने के लिए फंक्शन x इक्वल टू g ऑफ, ये f भी लिख सकते हैं, y के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम फंक्शन को इस टर्म में लिख दें x इक्वल टू जी ऑफ y, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो y के टर्म में आएगा, ठीक है। और ये तरीका इजी तरीका है। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी कंपैरिजन में। तो चलो दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीका अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शन को इस फॉर्म में लाना होगा x इक्वल टू जी ऑफ y, ठीक है। तो हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इस फॉर्म में फंक्शन को लाने के लिए हम इसे लिख देंगे x इक्वल टू कॉस y, ठीक है। अब यहाँ पे ये x y का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मिलेगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी वाई कॉस वाई। कॉस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो अब इसको अगेन डिफरेंशिएट मत कर लेना विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अगर इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें मिलेगा d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर, जबकि हमें क्या चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड में, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। माइनस साइन वाई का रेसिप्रोकल कॉसेक वाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कॉसेक वाई। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स माइनस कॉसेक y। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन को पहले लिख देंगे, ठीक है। कॉसेक वाई का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये y का फंक्शन है और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई,
ठीक है, ये cosec y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y cot y, और क्योंकि ये y का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पे आएगा dy बाय dx, ठीक। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस cosec y इंटू cot y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस cosec y, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से dy बाई डी एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस cosec y यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, cosec y ये लिख भी देना। यहाँ पे कहाँ से लिखा आपने, ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cosec y इंटू cosec y माइनस cosec स्क्वायर y माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y, ठीक है। तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया y के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ y के टर्म आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, और प्रूफ करना है x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है और y1 होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले हम y1 मीन्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे y2 फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y हमें गिवन है, ठीक है। तो फिर हम y1 और y2 को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने पे ये 0 आ जाता है। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका में भी हम y1 y2 निकालेंगे और जो हमें प्रूफ करना है इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ये जो सेकंड वाला तरीका मैंने अभी आपको बताया उस तरीके को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, और अगर बनाने में कोई दिक्कत होती है, आसानी से नहीं बन पाता है, तो हम सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे दूसरे वाले तरीके से, जो मैं आपको दूसरा तरीका बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैं फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फंक्शन में गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, ठीक है। तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 3 cos log x का डेरिवेटिव, 3 तो कांस्टेंट है, ये पहला जगह, ठीक है। cos log x कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करने के लिए log x को t सपोज करेंगे, ठीक है। फिर cos t का t के रिस्पेक्ट में ये होता है माइनस साइन t हमने सपोज किया था log x को, ठीक है। फिर जिसको t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव t सपोज किया था log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। प्लस इसी तरीके से इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। कंपोजिट फंक्शन है, 4 sin ऑफ log x, 4 कांस्टेंट है, साइन log x को t सपोज कर देंगे, साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t, फिर जिसे t सपोज किया, t किसको सपोज किया, log x, और log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कॉमन में x ले लेंगे, माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos log x। अब यहाँ पे देखिए हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पे क्या है, x y1 है ना, x y1, तो x की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x y1 बन जाएगा, ठीक है। x y1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos log x, ठीक है। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी से कर लूँगा, आपको चेन रूल की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। -3 sin t का होता है cos t, फिर जिसको t सपोज करते हैं log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 log x को t सपोज करेंगे, cos t का होता है 4 sin t। अब जिसको t सपोज किया था log x, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे पूरे के डिनोमिनेटर में x है, तो ठीक है यहाँ पे x है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आएगा x स्क्वायर y2। ठीक है, x की मल्टीप्लाई y1 के साथ x y1 इज इक्वल टू -3 cos log x प्लस माइनस -4 sin log x। ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 cos log x प्लस 4 sin log x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, तो यहाँ देखिए ये तो बन चुका है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इतना बन चुका है, प्लस y, यहाँ पे y आना चाहिए। ठीक है, तो y कैसा आएगा, y इक्वल टू है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log x, और वही चीज़ यहाँ बन गई है ना, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसके जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे y। ठीक है, तो फिर जो हमें प्रूफ करना है, और प्रूविंग में क्योंकि y चाहिए था तो y यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से 3 cos log x प्लस 4 sin log x की जगह पे y लिख देंगे, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस इसकी जगह पे y। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और y को सब इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या देंगे, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से बन गया ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं बन पाता है इस तरीके से आसानी से, तो वहाँ पे जो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और सिंप्लीफाई करने पे 0 आ जाएगा, तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका करेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कैपिटल A e टू दी पावर mx प्लस कैपिटल B e टू दी पावर nx, और इसमें हमें प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट m प्लस n dy बाई dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कैपिटल A, कैपिटल B, m और n ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था। एक तरीका तो ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे और उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और सिंप्लीफाई करने पे 0 आ जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा और फिर वहाँ पे बनाने की कोशिश की जाती है, और जो हमें प्रूफ करना होता है वो बन जाता है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे हम दूसरा तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में किया, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो पहला वाला तरीका है उस तरीके से करेंगे। ठीक है, मीन्स पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और ये जो y फंक्शन में गिवन है ये हम सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं जो में फंक्शन गिवन है, और फंक्शन में गिवन है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ई टू द पावर एम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम एक्स को टी सपोज करेंगे और ई की पावर टी का डेरिवेटिव होता है ई की पावर टी, टी यहाँ पे एम एक्स है, फिर जिसे टी सपोज किया था एम एक्स इसका डेरिवेटिव और एम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम। ठीक है, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई टू द पावर एन एक्स को टी सपोज करेंगे ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर टी, फिर जिसे टी सपोज किया था एन एक्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन। ठीक है, तो इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से पहले देंगे ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस कैपिटल बी एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से पहले देंगे ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ये आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। इसे फर्स्ट कर दीजिए जो हमें फंक्शन गिवन है, इसे इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जगह डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एम कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम। ठीक है, चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे, बी एन कॉन्स्टेंट है पहले लिख देंगे, ई टू द पावर एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई टू द पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन। ठीक है, चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे, ये हो जाएगा एम इंटू एम, एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से y, इक्वेशन 2 से डी वाई बाई डी एक्स और इक्वेशन 3 से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ये तो हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 में या ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, प्लस एम एन वाई, वाई फंक्शन हमें गिवन है और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। ठीक है, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ए एम स्क्वायर
ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले m की इंटू कर लेते हैं, माइनस ए एम इंटू एम ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। अब m की इंटू इसके साथ माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। m की मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के साथ, अब n की इंटू कर लेते हैं, माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, इसके साथ करेंगे अब माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। अब ये एम एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स होंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है। ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स और कोई टर्म यहाँ पे, हाँ ये देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरीके से बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स ये रहा कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स ये रहा, प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स कैंसिल हो गया लास्ट में बचे ये दो, ठीक है। तो सारे कट गए इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा है या आपको नहीं बना पा रहे हैं आप, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप लोग अपने आप कर लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया था, जिस मेथड से किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस तरह के प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है और y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 निकालेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 निकालेंगे, और y1 और y2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने पे 2 आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि इसमें भी हम y1 y2 निकालेंगे और जो हमें प्रूफ करना होता है इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में सेकंड वाला मेथड प्रीफर करते हैं, और अगर नहीं बन पा रहा हो आसानी से तो हम इस तरीके से जो पहला वाला तरीका है कि y1 और y2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो तरीका अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम दूसरे वाले तरीके से। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy बाई dx को y1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। जो भी ये होल पावर वाला फंक्शन होता है कंपोजिट फंक्शन होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए t सपोज करेंगे, ठीक है। और t की पावर 2 का t के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव 2t। अब जिसे t सपोज किया है, t किसको सपोज किया, बेस tan इनवर्स x को, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साथ में हमें देखते भी रहना है यहाँ पे कि हमें प्रूफ क्या करना है। इसी से हमें आइडिया मिलता रहेगा कि हमें आगे अगला स्टेप क्या करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब y2 के लिए अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, वन तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, 2 को पहले लिख देंगे, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो जो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, ठीक है ना। तो जब ये इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस होने वाला है प्रूफ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, ठीक है। ये भी बन गया हमारा, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो पूरा बन चुका है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो ये तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम और रोले थ्योरम। सीबीएसई बोर्ड में तो इस साल कोरोना की वजह से सिलेबस में नहीं है, और उत्तराखंड बोर्ड की अभी स्थिति क्लियर नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के बाद, और कल से हम शुरू करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली।